Hello everyone. Now let's see the last type of tissue in human body. This is your nervous tissue or neural tissue, also known as neural tissue. हमने तीन प्रकार के टिश्यू देख लिए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू. आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गए सारे टाइप्स, स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स, कई सारे लोकेशंस भी अब आपको पता चल गए. अब लास्ट टाइप का है जो नर्वस टिश्यू, मतलब सीधा सीधा तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिस चीज से बने वाला है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहता. सो दिस इज योर नर्वस टिश्यू. पूरा न्यूरोलॉजी, ब्रेन, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो 12th में है बोर्ड में, वो चैप्टर का बेस है ये. और 11th में अपने को एनसीईआरटी में है यही चैप्टर, नर्वस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देखो कैसा अजीब करके रखा है. आपको थोड़ा सा बोल देता, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी 11th ओपन करके देखो. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 21 है, और वही चैप्टर क्लास 12th में बोर्ड में डाले वाला है, 11th में नहीं है. तो वो चैप्टर में अपने को एक चैप्टर अपने को 12th में देखने का है, तो वही चैप्टर आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए, जो बोर्ड के लिए 12th में. सो अपने को करना दोनों ही है. बोर्ड वालों को तो आज का बिट तो सबके लिए कॉमन है, ये वाला बिट सबको कॉमन है, और ये वाला 12th में भी अपने को लगेगा, ऐसा समझ के बोर्ड वालों ने अच्छे से करने का है. मैं आपको 12th वाला ही बात जो अपने को लगने वाली वो पूरी बताने वाला हूँ. 12th में फिर से आएगा तब रिवाइज हो सके. न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनिमल किंगडम. इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स, दो चीजें रहती, दोनों अलग अलग है. न्यूरॉन्स also known as nerve cells, okay, they are the main cells, they are the main nervous cells. Nervous is not nervous, अपना वो इमोशन वाला नर्वसनेस नहीं. nervous means they can generate the impulse and they can conduct the impulse, therefore they are called nerve का अर्थ रहता जो वायरिंग का काम करेंगे, कंडक्शन, जनरेशन ऑफ इम्पल्स एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. आपको कुछ भी ऐसा यहाँ पे पेन प्रिक हो रहा, या फिर कोई आपको टच कर रहा, या आपको कोई चिमटा ले रहा बैठे बैठे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जा रही, आप कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते. किसी ने पेन प्रिक किया, किसी ने चिमटा लिया, तो या तो उसका हाथ हटा लेंगे, या तुम्हारा हाथ हटाएंगे, या उसको चिमटा लेना चालू कर देंगे. Whatever is your response, तो आप जो रिस्पॉन्स दे रहे, पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन जा रही एंड इन रिटर्न यू आर प्रोड्यूसिंग सम रिस्पॉन्स. सो बोथ दीज आर डन बाय योर न्यूरॉन्स इन योर लिम्ब. अपने हाथ में जो न्यूरॉन्स है वो इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे, उस पर भी एक इम्पल्स, वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती, ब्रेन उसको एनालाइज करके कुछ एक्शन प्रोड्यूस करता, रिस्पॉन्स, और अपन फिर रिस्पॉन्स के तौर पे हाथ हटा लेते, या उसका हाथ हटाते, या उसको चिमटा लेना चालू कर देते. Right? So you can do these works with the help of neurons, because neurons or nerve cells or nervous cells, they can generate the impulse, and that impulse can be transmitted, conducted to brain, and from brain, and you can then produce the response. Okay, so they are neurons. And the neuroglial cells, they are non-nervous cells. They cannot generate the impulse, they cannot conduct the impulse, they are merely nutritive in function. They provide nourishment to the neurons, they provide nutrition, protection to the neurons. उनके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे. Let's first of all see the neurons. So neurons are, आपने 10th में शायद देखा होगा या 9th में देखा होगा. So neurons are the structural and functional unit of nervous system. They are the structural and functional units of nervous system. Okay, these are the longest, one of the longest cells of body. Actually, they are the longest cells of human body. Longest cells. Their length can be from the head up to the tip of your leg or toe. आपके पैर की उंगली तक इतने लंबे हो सकते हैं, जितनी तुम्हारी हाइट है उतने लंबे भी न्यूरॉन्स हो सकते हैं. They are so much longer, and therefore they are one of the longest cells of your body. Largest नहीं, longest, length wise देखे so 1 मीटर से ज्यादा भी इनकी लेंथ हो सकती. We have seen this in your cell, the unit of chapter, right? Longest cells of human body. Okay, they are basically made up of 3 parts. उनमें 3 चीजें रहती. The body,
एंड द प्रोसेसेस। दो चीजें रहती मेनली, बॉडी और प्रोसेसेस। देखो कैसा रहता, आपने 10th में देखा था, बॉडी इज जनरली स्टार शेप्ड and it may have two types of processes, one long process, longest process having sub branches, उसको branches रहेंगी इस तरीके से, ठीक है, and some small processes arising from the body or the head। ये जो बॉडी दिख रही है मेन बॉडी है, और यहां से देखो ऐसे प्रोसेसेस निकल रही है। ओके, सो दीज आर दी मेन प्रोसेसेस। दो प्रकार की प्रोसेसेस है। पहले बॉडी देखते हैं, व्हाट इज बॉडी। बॉडी इज आल्सो नोन एज साइटोन, व्हिच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल अप टू द लास्ट पार्ट। यहां तक सब में रहेगा, वो हर प्रोसेस में भी रहेगा इसके अंदर। ओके, सो दिस इज द बॉडी आल्सो नोन एज साइटोन। इट इज स्टार शेप्ड, इट इज स्टार शेप्ड। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा स्टार है, तुम जो बचपन में स्टार ड्रॉ करते थे, जरूरी नहीं वैसा। स्टार को कई सारे प्रोसेसेस रहते, चमकता हो तो उसकी वजह से उसको ऐसे रेज दिखते। दिस इज आल्सो द स्टार शेप। ओके, सो दे आर स्टार शेप्ड, बॉडी इज स्टार शेप्ड। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, उसमें क्या है उसका खुद का न्यूक्लियस। अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडी, ER, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, गोल्गी बॉडी, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, अपने जो भी रहते सेल ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम्स, ओके। एंड दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ द स्पेशल बॉडीज। मैं उनको अलग कलर से ड्रॉ कर रहा ताकि तुमको समझ में आए। दे आर योर निसल्स ग्रैन्यूल्स। मैं जो ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, दे आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स, they are found only in the cyton, they are called Nissls granules, they are made up of RER and RNA and ribosomes, RER, RNA and ribosomes। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम्स के अंदर ही RNA रहता, तो RNA अलग से नहीं भी लिखे तो चलता। दे आर मेड अप ऑफ RNA एंड राइबोसोम्स। अब RER है, व्हाट इज RER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कंसिस्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नेटवर्क रहता, सिस्टर्नी वगैरह उसके ऊपर रहते, राइट, लैमेली वगैरह, और उनके ऊपर रफनेस क्यों रहती? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स एंड देयरफॉर दे अपीयर रफ, ओके, एंड दे आर RER। और ये RER कुछ ऐसे बंच में रहते बहुत सारे, ओके, दे आर प्रेजेंट इन बंच, ऐसे डार्क स्टेनिंग, डार्क ऐसे एक जगह पे बहुत सारे जमा होकर रहते। सो दे आर कॉल्ड निसल्स ग्रैन्यूल्स, डिस्कवर्ड बाय द निसल एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू हिज नेम निसल, ओके, साइंटिस्ट का नाम था जिसने डिस्कवर किया। दे आर वेरी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर और पिक्यूलियर फीचर ऑफ ओनली न्यूरॉन्स एंड दैट टू ओनली साइटॉन्स। बहुत खास रहते निसल्स ग्रैन्यूल्स। सिर्फ किस है क्या? RER है, RER के ऊपर राइबोसोम रहता, तो निसल्स ग्रैन्यूल एक प्रकार से RER ही हो गए। उनके अंदर फिर प्रोसेस कौन सी होंगी? प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। RER का मेन फंक्शन क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे हैव राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स दे विल प्रोड्यूस प्रोटीन्स, उसका प्रोटीन्स तैयार होना वगैरह, यहाँ पे रॉ प्रोटीन तैयार होंगे। सो मेन फंक्शन क्या रहेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। एंड दे आर स्पेशली फाउंड ओनली इन साइटॉन, सिर्फ साइटॉन में रहते, दे आर नॉट फाउंड इन एक्सॉन। इंपॉर्टेंट है, नोट करो। Nissls granules are only present in your cyton or cell body. They are not found in the processes. Processes में नहीं रहते Nissls granules. They are only present in your cell body. Okay. Then there is outer covering. This outer covering of cell body. अब देखो ये outer covering मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से तुम्हारे सामने। Complete outer covering है, इधर भी नीचे भी पूरी outer covering। क्या बोलते हैं सेल की outer covering को अपन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, बराबर है। हर सेल की एक्सटर्नल कवरिंग क्या रहती है? एनिमल सेल्स दे आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज एब्सेंट, तो यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है तुमको, सेल को कवर करने वाला आउटर मोस्ट कुछ पे बाउंड्री। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन उसको नाम अलग अलग दिया है। द साइटॉन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय न्यूरीलेमा। जैसा सेल
मसल सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय सार्कोलेमा, वैसा इसका न्यूरॉन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय न्यूरिलेमा, एंड दिस प्रोसेस एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलेमा या एक्सोनल मेम्ब्रेन। अब तुम बोलेंगे सर ये क्या है दो दो ना, अरे है एक ही साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस, बस फर्क क्या है, साइटोन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब सेल बॉडी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज कॉल्ड न्यूरिलेमा, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोनल मेम्ब्रेन, बस नाम अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, दिस इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस। ओके, प्रोसेस मतलब कुछ खिंचाव, एक लंबी सी कोई हाथ जैसा रहेगा, so it is the long process, tunnel like process, it is called axon. Okay, and other open processes में देखेंगे, ठीक है। न्यूरिलेमा, एक्सोनल मेम्ब्रेन। वैसे इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेगा न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म, सेल में क्या रहता है साइटोप्लाज्म, मसल में रहता सार्कोप्लाज्म, मसल सेल में सार्कोप्लाज्म था, सार्कोलेमा था और उसके अंदर सार्कोप्लाज्म, उसमें एक्टिन मायोसिन थे। यहाँ पे न्यूरिलेमा, इट एनक्लोजेस न्यूरोप्लाज्म हैविंग वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर मटेरियल। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक्सॉन में तुम्हारा साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। ओके, एंड दिस साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन का मेम्ब्रेन एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सॉन का साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म, साइटोन का मेम्ब्रेन न्यूरिलेमा, साइटोन का साइटोप्लाज्म न्यूरोप्लाज्म। समझ रहे हैं फर्क? ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एक्सॉन। अब उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट, बॉडी होगी, इट इज आल्सो कॉल्ड सोमा। बॉडी के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, सोमा। सोमा मींस बॉडी। ओके, सो दिस इज योर स्टार शेप्ड बॉडी एक्सॉन। फ्रॉम एक्सॉन अराइजेस मेनी प्रोसेसेस, दिख रही है आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, स्मॉलर प्रोसेसेस एंड लॉन्गेस्ट प्रोसेसेस। लॉन्ग प्रोसेस इज जनरली अ सिंगल प्रोसेस, एक ही दिख रही है आपको, एंड दे आर स्मॉल प्रोसेसेस आर मेनी इन नंबर, कई हो सकते हैं। स्मॉल प्रोसेसेस आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स which divide or which again undergo profuse branching to produce dendrites. डेंड्रॉन से क्या तैयार होते हैं, डेंड्राइट्स। ओके, और जो लॉन्ग प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एक्सॉन which produces axonal branches, axonal small processes. ओके, उसके और प्रोसेसेस तैयार हो सकती है। दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ एक्सॉन। ठीक है, सो एक्सॉन से एक्सोनल प्रोसेसेस, सिंपल वर्ड, एक्सॉन से एक्सोनल प्रोसेस। डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स, और एक्सॉन की क्या रहेंगे, एक एक्सॉन और उसके कई सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एक्सोनल ब्रांचेस। अगर अपन ने देखे डेंड्रॉन्स, सो डेंड्रॉन्स आर मेनी बट स्मॉल प्रोसेसेस, मेनी इन नंबर but they are small in size, and axon is the longest and single process, hence it is called axon. Why they are named differently? Because the impulse which is carried, which is moving through the neuron, जो impulse जाने वाला है, एक जानकारी जाने वाली आपके न्यूरॉन में से, so that impulse is always received by dendrons. Information or impulse enters through dendrons. It enters the cyton and then it moves through axon to this axon ending and then again enters the next neuron. So जो impulse की डायरेक्शन है, कभी भी impulse कहाँ से कहा जाता है, डेंड्राइट से होते हुए cyton, cyton से होते हुए axon, और axon से अगले फिर इसके नीचे दूसरा न्यूरॉन रहता, तो ये इसके कांटेक्ट में रहता है, ऐसे ही समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे ड्रॉ। सो ये इसकी इंफॉर्मेशन इसमें जाती है, मतलब इधर से अगर आपका हाथ है ये, क्योंकि ये हाथ है, अगर हाथ को पिन टच हो रही तो आपका जो न्यूरॉन है वहां की इंफॉर्मेशन पहले उसके डेंड्रॉन्स में जाएंगी, डेंड्रॉन से फिर साइटॉन में, साइटॉन से फिर उसके एक्सॉन के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक। फिर इमेजिन करें यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन रखा है, तो दूसरे न्यूरॉन का हेड इधर रहेगा साइटॉन, फिर उसका एक्सॉन ऐसा रहेगा, फिर इधर तीसरा रखा है, ऐसा करके आपकी इंफॉर्मेशन कभी भी मूवमेंट, पाथ ऑफ इंपल्स क्या रहता है, पाथ ऑफ इंपल्स इज इट ऑलवेज एंटर्स द न्यूरॉन फ्रॉम डेंड्राइट्स टू डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स बारीक बारीक ब्रांचेस, फिर मेन ब्रांच, ये बड़ी ब्रांच डेंड्रॉन,
फिर डेंड्रॉन से साइटॉन, साइटॉन से एक्सॉन, फिर एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए नेक्स्ट डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से साइटॉन, साइटॉन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग्स, एक्सॉन एंडिंग्स, और उससे नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये पाथ ऑफ न्यूरो इम्पल्स है, ये बाद में देख लेंगे, अभी नहीं। बट अलग अलग नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ से इम्पल्स एंटर करता तो वो अलग ब्रांचेस है, और यहाँ से इम्पल्स बाहर जाता, इसके लिए उसको अलग नाम दिया है। जहां से एंटर करेगा वो डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स, और जहां से बाहर जाएंगे इम्पल्स दे आर एक्सॉन्स एंड एक्सोनल एंडिंग्स। ओके, जनरली एट द एक्सोनल एंड, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करता अपने को नीचे के स्ट्रक्चर्स देखने के, तो जनरली एट द एक्सोनल एंड्स, अगर मैंने एक्सॉन यहाँ पे एंड कर दिया, ओके, ये एक्सॉन है, so this axonal end it has branches like this, and the ends of axon are having swellings, ends of axon are having swellings. These endings are called telodendrons, telodendrons, and these swellings are called axonal knobs, swellings are called axonal knobs. ये जो endings, टीलोडेंड्रॉन, टेल, टीलो मतलब टेल, एंडिंग का पार्ट, और डेंड्रॉन अपने को लगता है टीलोडेंड्रॉन मतलब ये डेंड्राइट का हिस्सा है, रॉन्ग, टीलोडेंड्रॉन इज नॉट द पार्ट ऑफ डेंड्रॉन और डेंड्राइट, इट इज द एंडिंग, एक्सोनल एंडिंग, एंडिंग मोस्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन which is having a swollen part, a vesicular part known as axonal knobs, axonal knobs. These axonal knobs are filled up with, these axonal knobs are filled up with special chemicals known as neurotransmitters, neurotransmitters which help in transmitting the impulse. इतना याद रखो, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट इन एक्सोनल नॉब। आपने नाम सुने होंगे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, इट इज द न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन द axonal knobs, it is called acetylcholine, so it is present here, it's present here in axonal knob. Okay, so this is about your axon. Okay, last point, there are some cells that are present here, that may be present here around your axon. So these are spirally coiled cells. कैसी सेल्स है ये? मैं ऐसे निकाला, लेकिन स्पाइरली कॉइल्ड कैसे रहता है देखो, इसको, ये जो पेन है ये आपका एक्सॉन इमेजिन करो, ओके, इसके आजू बाजू एक रिबन इमेजिन करो, ठीक है, वो स्पाइरल जैसी जाएगी, लंबी सी सेल रहेगी स्पाइरल जैसी, दूसरी सेल उसके थोड़े से गैप के बाद, तीसरी थोड़े से गैप के बाद। तो अगर तुम उसको कट करेंगे तो तुमको सेल कैसे दिखेंगे, यहां से यहां तक एक सेल है, ठीक है, यहां से फिर एक सेल है यहां तक, फिर यहां से यहां तक एक सेल है। ओके, तो ड्रॉ करते टाइम उसको इस तरीके से नहीं ड्रॉ करते, सिंपली दे आर ड्रॉन लाइक दिस। ओके, so these are the special cells that are not always present around each axon, सब में नहीं रहते, they are present on some neurons, they are absent on some neurons. These cells are called Schwann cells. इनको कौन से cells बोलने का? Schwann cells which secrete myelin, which secrete myelin around the axon. यहाँ पे वो myelin secrete करते। What is myelin? It is made up of lipid and protein. It is a chemical made up of lipid and proteins which acts as insulator to electricity. Which acts as insulator to electricity. Insulator मतलब bad conductor. Good conductor it is not good conductor. It is a bad conductor of electricity. इससे क्या होता है देखो, यहाँ पे एक और यहाँ पे भी फिर ये myelin तैयार होगा, myelin नाम का केमिकल। इट इज कॉल्ड माइलिन शीथ, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी माइलिन शीथ रहेगी, माइलिन शीथ इधर, वो सेल जहां बैठे लिए वहीं पे अंदर के साइड में माइलिन शीथ तैयार होगी। सो आपको कुछ ऐसी जगह मिलेंगे जहां पे ये माइलिन शीथ है, और कुछ ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे, देखो ये मैं सर्कल कर रहा हूं, कुछ ऐसी जगह रहेंगी जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट रहेंगी। क्या बोल रहा हूं मैं? वी आर स्टडिंग एक्सॉन, एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस। अराउंड एक्सॉन देयर आर सर्टेन स्पेशल सेल्स इन सम न्यूरॉन्स, that cells are called Schwann cells,
Okay, they are spirally arranged cells. These cells secrete, what is the function of Schwann cells? To secrete myelin sheath, which is a lipid protein or lipoprotein, and it acts as insulator of electricity. Okay, this Schwann cell secrete myelin sheath, and myelin is present at some places and it is absent at some places. Present at some places and absent at some places. क्योंकि सेल से ऐसे थोड़ी दूर दूर रहे, so कहीं पे रहेगा माइलिन, कहीं पे नहीं रहेगा, कहीं पे रहेगा, कहीं पे नहीं. तो जहां पे नहीं है, जहां पे नहीं है, ऐसे कुछ गैप्स तैयार हो जाएंगे. So these gaps are called nodes of Renwier. Nodes of Renwier. रणवीर नहीं, नोड्स ऑफ रणवीर नहीं है, नोड्स ऑफ रेनवायर. नोड मतलब गैप्स, जैसे प्लांट शुगर केन पे नोड्स रहते हो, लाइनिंग्स रहती. सो वैसे नोड्स आर दी नोड्स. व्हाट आर नोड्स ऑफ रेनवायर? दीज आर दी एक्सोनल मेम्ब्रेन वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट. लिख के रखो, दी स्पेसेस और एरियाज वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट ऑन एक्सोनल मेम्ब्रेन, दे आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवायर. What is the function of this nodes of Renwier? जब इम्पल्स यहाँ से ऐसा आएगा, इधर ये इधर से करंट जो भी इम्पल्स आ रहा है, सो इम्पल्स यहाँ से आते हुए इधर आएगा, और जहाँ माइलिन शीथ है, वहां से इम्पल्स डायरेक्ट जंप करेगा इधर अंदर की तरफ, क्योंकि माइलिन शीथ इज इंसुलेटर, उस पे से करंट नहीं जा सकता. सो इधर से इम्पल्स जंप करके इधर जाएगा, इधर का इम्पल्स अगले नोड पे, इधर का इम्पल्स अगले नोड पे, इधर का इम्पल्स अगले नोड पे. सो नोड टू नोड इम्पल्स ट्रांसमिशन होता, नोड टू नोड इम्पल्स ट्रांसमिशन होता, जिससे इम्पल्स की स्पीड बढ़ जाती है. उड़ा मारते मारते जाता है इम्पल्स. इमेजिन करो आप नॉर्मल चल के जा रहे हो और उड़ा मारते मारते जा रहे हैं, कौन से वाले इम्पल्स की स्पीड ज्यादा रहेगी? जिसमें आप जंपिंग वाला कर रहे पार्ट. सो यहाँ पे फिर क्या हो जाता? wherever myelin sheath is present, nodes are present, so in that neurons the speed of impulse is by means of jumping, the transmission is by means of jumping, and hence the speed of impulse is much faster. अगर नॉर्मल एक्सॉन देखे तुमने, नॉर्मल एक्सॉन लिए, ओके, ये एक्सॉन के अंदर अगर आपने इमेजिन करें, यहाँ पे भी तुम्हारा इम्पल्स जो आएगा, यहाँ से इम्पल्स को पूरा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा. लेकिन वही इम्पल्स अगर उड़ा मारते मारते जाएगा नोड टू नोड, तो उसको कम टाइम लगेगा. ठीक है. तो जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट रहती, ऐसे न्यूरॉन्स में स्पीड ऑफ इम्पल्स ज्यादा रहेंगी, और जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट है उनमें स्पीड ऑफ इम्पल्स कम रहेगी. समझ में आ रहा कैसे? बिकॉज माइलिन इज इंसुलेटर, it will not allow the impulse to move directly, therefore impulse has to jump over the myelin sheath, and it will have only one place, it is your node of Renwier. Okay, फिर ये नोड पे से अगले नोड पे नोड टू नोड ट्रांसमिशन होगा, that will increase the speed of impulse and therefore the impulse will move faster in such neurons. Okay, so इस हिसाब से दो टाइप बन जाते हैं यहीं पे न्यूरॉन्स के, myelinated neurons and non-myelinated neurons. Myelinated neurons and non-myelinated neurons. जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो न्यूरॉन्स, जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है वो. डिस्टिंग्विश के फॉर्म में देख लेते दोनों को यहीं पे, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड. सो अगर माइलिनेटेड की बात करें, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स दो प्रकार के बनते हैं. अभी पूरा बताया, वही वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, इतने बिट आज के लिए. लेकिन ये डिस्टिंग्विश आपको होमवर्क भी दिया है, आप स्टेट बोर्ड के नोट्स में आपको होमवर्क मिलेगा. लेकिन अभी देख लो पहले क्या है. व्हाट आर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स? दे आर आल्सो कॉल्ड मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स. लिख लो, दे आर आल्सो कॉल्ड मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स. दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स. ओके, अराउंड देम Schwann cells are present. Schwann cells are present and Schwann cells are absent. अभी बताया मैं, right? Therefore, myelin sheath is secreted by here, and they are actually named myelinated according to the presence of myelin sheath. And here myelin sheath is absent. Myelin sheath is absent, and therefore they are called non-myelinated. माइलिन का कलर रहता है व्हाइट, therefore they appear white in color. और इनका माइलिन का कलर रहता, इधर माइलिन नहीं रहता, so इसकी वजह से ग्रे कलर के दिखते. याद रखो कलर भी,
myelinated neurons appear white in color and non-myelinated appear gray in color due to absence of myelin. ठीक है. The conduction of impulse is faster here and conduction of impulse is slow because they show presence of nodes called nodes of Renvire. Nodes of Renvire are present here and that nodes are absent. कितना फास्ट होता वो भी लिख लो, 300 टाइम्स फास्टर. x मतलब टाइम्स, 300 टाइम्स फास्टर होता एंड दैट टू जंपिंग नोड टू नोड इन इम्पल्स ट्रांसमिशन होता. दिस इज कॉल्ड saltatory impulse, saltatory conduction, saltatory conduction is present. What do you mean by saltatory conduction? वो अभी जो बताया तुमको, नोड टू नोड कंडक्शन, node to node conduction, jumping conduction of impulse is known as saltatory conduction. Such saltatory conduction is absent here because nodes are absent, so slow हो जाएगा. इधर 300 गुना ज्यादा रहेगा, इधर ऑलरेडी स्लो. Okay, they are found in the cranial central nervous system. cranial neurons जो रहते हैं आपके ब्रेन के मेन न्यूरॉन्स, दे आर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, क्योंकि वहाँ पे इम्पल्स की स्पीड ज्यादा लगेगी, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएंगी, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो स्पीड ऑफ इम्पल्स ज्यादा लगेगी. करेक्ट है. सो दे आर जनरली प्रेजेंट इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन क्रेनियम, एंड दे आर प्रेजेंट, नॉन माइलिनेटेड आर प्रेजेंट इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, इनवॉलंटरीली वर्क करता, जैसे कि आपके स्टमक की मूवमेंट. ओके, तो वो स्टमक की मूवमेंट आप धीरे धीरे इंफॉर्मेशन की धीरे धीरे आई तो भी चलता, स्टमक की मूवमेंट नॉर्मली एकदम स्लो होती है. Okay, so they are present in autonomic nervous system. Nerves of autonomic nervous system are made up of non-myelinated neurons. Nerves of central nervous system are made up of myelinated neurons. To conduct impulse faster, to conduct slow impulses. Okay, so this is all about your types of two types of neurons. इसके और भी types है, और भी cells है. एक last point जाते जाते, two neurons are in contact with each other. Two neurons are in contact with each other. मैं सिंपल न्यूरॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर एक दूसरा न्यूरॉन है. ओके, ये इसका एक्सॉन है, ये इसका एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है. सो लास्ट पॉइंट, सिनैप्स. व्हाट इज सिनैप्स? सो सिनैप्स इज अ फंक्शनल गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स. सिनैप्स इज अ फंक्शनल गैप, नॉन फंक्शनल नहीं है, काम का गैप है. फंक्शनल गैप प्रेजेंट between dendron or dendrites and axons, axonal endings. कहाँ पे रहता देखो, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन नंबर 1, ये न्यूरॉन नंबर 2 है, ये इसके डेंड्राइट्स है, ये इसका साइटॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन एंडिंग है. ओके, वैसे ये इसके डेंड्राइट्स है, ये साइटॉन, ये एक्सॉन एंडिंग. तो मैंने अभी बताया इम्पल्स कहाँ से कहा जाता, कभी भी डेंड्राइट से एंटर करेगा, साइटॉन से होकर एक्सॉन में आएगा, और ये एक्सॉन एंडिंग. अब ये जो एक्सॉन एंडिंग है और ये डेंड्राइट है, इनके ऐसे चिटके वाले नहीं रहते हो, ऐसा एकदम ऐसा एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं रहते. ये एक्सॉन एंडिंग्स और इसके डेंड्राइट्स ऐसा डायरेक्ट टच नहीं करा रहते, नहीं तो इम्पल्स आते रहेगा, आपको करंट लगे जैसा लगेगा कंटिन्यू, और नर्व पैरालाइज हो जाती. कंटिन्यू इम्पल्स आना नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या होता, नहीं तो पैरालिसिस हो जाता. इसके लिए क्या होता, ये जो डेंड्राइट्स है, axon endings of one neuron and the dendrites of adjacent neurons, they have a gap in between them. उनके बीच में गैप है, दिख रहा है गैप. They are not directly attached, they have a small gap, a very microscopic gap is present. This gap is known as synaptic gap, also known as synapse. Synaptic gap, also known as synapse. It gets filled up with neurotransmitter and then a bridge is formed and impulse can go to next one. वो कैसे क्या synapse formation कैसे था बाद में, but there is a functional gap between whom axon endings of one neuron and dendrites of adjacent neuron. Axon endings of one neuron पहले वो लो, and dendrites of adjacent neuron. This functional gap is known as synapse. Okay, so this is all about your structure of your neuron. Cyton, axon, dendrites, dendron, सारा description. Special description about your Schwann cells. They secrete myelin. Due to that, it becomes it makes two types of neurons: myelinated, non-myelinated.
एंड उनके फंक्शन, उनकी स्पीड, नोड ऑफ अनवायर वर्ड, सॉल्टेटरी कंडक्शन वगैरह आपको एक होमवर्क दे रहा जाते जाते। हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, अडल्ट ह्यूमन बॉडी, एंड हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज सिनोरैप्टिस, एक है ऑर्गेनिज्म सिनोरैप्टिस, ओके। इसमें और ड्रोसोफिला में कितने न्यूरॉन्स है? ड्रोसोफिला हाउस फ्रूट फ्लाई है, वो फ्रूट फ्लाई में और ह्यूमन में कितने न्यूरॉन्स है? नंबर ऑफ न्यूरॉन्स निकालने का ढूंढ के। आपको जो कुछ भी नोट्स दिया है उसमें आंसर मिल ही जाएगा। सो भी आपको एक टेबल बना के लास्ट में लिखने का, टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन एडल्ट ह्यूमन कितने, मिलियन, बिलियन, लाख, 10 लाख, 1000, 500। जो वैसे सिनोरैप्टिस में ये बहुत स्पेशल रहता, इसमें एक्सपेरिमेंट स्टडीज वगैरह करने के लिए सिनोरैप्टिस बोल के निमैटोड है, इसकी बहुत यूज होता। और ड्रोसोफिला ये एक मक्खी है, तो ये मक्खी तो जेनेटिक्स में स्टडीज के लिए बहुत काम में आती। इसमें कितने न्यूरॉन्स है वो भी आपको ढूंढ के निकालना, ओके। वैसे जरूरत नहीं एनसीईआरटी में नहीं है ना बोर्ड में क्वेश्चन है एक, तो इसके लिए आपको ढूंढने का काम है। एटलीस्ट ह्यूमन के तो ढूंढ के निकालो, दोनों को जान दो, ह्यूमन में कितने न्यूरॉन्स है ढूंढ के निकालने का, सबने स्टेट बोर्ड प्लस नीट, ओके। सो दिस इज ओवर हियर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पूरा हो गया। अपन इसके कुछ और टाइप्स बनते हैं न्यूरॉन के, और न्यूरोग्लियल सेल्स का डिस्कशन और फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन वगैरह इन आवर विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।